अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एडमिशन्स के दिन चल रहे हैं। आपके काफ़ी क्वेश्चंस कमेंट्स में मैं देख रहा था, तो फर्दर वन बाय वन रिप्लाई, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पर बिज़ी होता हूँ, इस वजह से मैं नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो की शक्ल में आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूँ, और जिनके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन रह जाएँ तो वो कमेंट्स में मुझे बता देंगे, मैं बाद में उनको आंसर जो है वो कर दूँगा। तो वन बाय वन मैं सबके आंसर देता जा रहा हूँ कि और आप लोग जो है वो नोट करते जाएं। तो पहला कमेंट जो मुझे अभी मसूल हुआ था वो खुबैब अहमद का है, जिसने कहा टेस्ट में कितने मार्क्स वाला पास है। तो भाई 50 मार्क्स वाला टेस्ट में पास है। और दूसरे नंबर पे जुनैरा फैज़ ने क्वेश्चन किया कि आज तो एमफिल की लिस्ट नहीं लगी, तो एमफिल की लिस्ट कब लगेगी। तो बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में काफ़ी एमफिल के प्रोग्राम मेजॉरिटी में जो हैं वो हैं इवनिंग प्रोग्राम में। तो जैसे इवनिंग प्रोग्राम की लिस्टें जो स्केजूल मैंने वीडियो में बताया हुआ है उसके मुताबिक अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी। जैसे इवनिंग की लिस्टें स्टार्ट होंगी एमफिल की, उसी में स्टार्ट हो जाएंगी। तो मज़ीद भी अगर कोई क्वेश्चन में आपकी एम्बिग्यूटी रह गई हो तो मुझे आप बता सकती हैं। और जो मॉर्निंग प्रोग्राम के हैं एमफिल प्रोग्राम, वो मॉर्निंग की लिस्टों के साथ अवेज़ा हो जाएंगे और हो भी रहे होंगे। पहली लिस्ट अवेज़ा हो चुकी होगी। फिर हमारे पास एक अगला कमेंट है, वो मोहम्मद मुबशिर का है, और वो कहते हैं कैन एनिमल टेल मी प्लीज़ वेदर मेरिट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई कैट और इंटी टेस्ट ऑफ BZU। तो मेरे भाई जो BZU का टेस्ट था वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए था, और जो इंजीनियरिंग की अपना सीट्स हैं उनके लिए ई कैट का होना ज़रूरी है, और उसी की बेस के ऊपर आपका जो एडमिशन है वो होगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछते हैं मोहम्मद हाशिर सर, जिन्होंने कोटे पर अप्लाई किया हुआ है उनका कब मेरिट लिस्ट लगेगी। तो कोटे वाले तमाम हजरात जितने भी कोटे हैं यूनिवर्सिटी के, वो एक बात सुन लें कि जब हमारे पास मॉर्निंग ओपन मेरिट सीटें क्लोज़ होंगी, मॉर्निंग की ओपन मेरिट लिस्टें क्लोज़ होने के फ़ौरन बाद इवनिंग के साथ कोटा की लिस्टें भी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप उस वक्त के लिए ख़ुद को तैयार रखें। फिर ऑल इन वन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट लिस्ट एमफिल ज़ूलॉजी मेरिट लिस्ट बी डिस्क्लोज्ड। तो ये मैं बता चुका हूँ पर क्वेश्चन के एमफिल प्रोग्राम जो इवनिंग के हैं उनकी इवनिंग के साथ मेरिट लिस्ट लगेगी, जो मॉर्निंग है उनकी मॉर्निंग के साथ मेरिट लिस्ट लग जाएगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन है मोहम्मद मुश्ताक का, कहते हैं सर प्लीज़ रिज़ल्ट कैसे चेक करें। तो रिज़ल्ट की तो अब बारी ही ख़त्म होगी, लेकिन अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक आप या मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। नंबर मेरा व्हाट्सएप है 03150601, और इसके साथ जी पिछला नंबर नहीं, ये एक और नोट नंबर बता रहा हूँ, आप ये लिख लें 030350665050। आप मुझे यहाँ मैसेज कर दें, मैं आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन जो पूछते हैं कि सर इस्लामिक स्टेटस पे, तो सर मैंने फॉर्म डाउनलोड नहीं किया था, क्या वो ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है फॉर्म, लेकिन अगर आपने डाउनलोड नहीं भी किया तो डिपार्टमेंट जिसमें आपके मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा वो आपको वहाँ से अपने एडमिशन पैनल के ऊपर से नया फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट उसका आपको दे देंगे। लेकिन जिनके पास फॉर्म का प्रिंट मौजूद है वो अपना प्रिंट साथ निकाल के लेके जाएँ। फिर है सुहेब अहमद, कहते सर मेरे मार्क्स शो नहीं हो रहे टेस्ट के। ये काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, जिनके मार्क्स वेबसाइट पे शो नहीं हो रहे थे। उनका इश्यू जो है वो आप नोट कर लें। उनका इश्यू ये है कि उन्होंने फ़ीस जो जमा करवाई थी वो वहाँ पर क्लियरेंस नहीं हुई। BZU में आपको अकाउंट्स ब्रांच में जाके उसको क्लियरेंस करवाना थी। 25 तारीख तक यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया था, और उसके बाद जिन्होंने क्लियरेंस नहीं करवाई वो उनका रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पे पोर्टल पे नहीं आया। और जिनका अभी भी इशू है और उन्होंने फ़ीस का वो तो जमा भी करवाया था, तो वो अब भी जाके अपनी सेटिंग जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि एक मेरिट लिस्ट लग गई है। अगर आप मेरिट में आते हो तो अगली मेरिट लिस्टों में आपको चांस जो है वो दे दिया जाएगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछते हैं नसीर खान, कहते सर मेरे 66 मार्क्स हैं एंट्री टेस्ट में, BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो जाएगा, एक्स फाटा से है, और प्लीज़ इन्फॉर्म मी। आपने मैट्रिक के मार्क्स मेंशन किए होते तो मैं आपकी मेरिट कैलकुलेशन में हेल्प कर देता, और एंट्री टेस्ट की बुनियाद पे तो आपका एडमिशन नहीं होना, उसी की बुनियाद पे होना था। सर सैयद हुज़ैफ़ा है, फॉर्म डी की फ़ीस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। पीछे भी मैंने जो नंबर बताया आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसकी फ़ीस को। वकास गुल है, ये पूछता है अगर लिस्ट में नेम ना आया तो सेल्फ़ पर एडमिशन हो जाता है। सेल्फ़ वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी बात सुन लें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेल्फ़ वाले, जब ये हमारे पास क्लोज़ होगा तो तमाम मेरिट लिस्ट हैं मॉर्निंग की भी और इवनिंग की भी,
इन तमाम मेरिट लिस्टों के क्लोज़ होने के बाद जो है वो सेल्फ़ वालों की लिस्टें उसके बाद लगेंगी, और सेल्फ़ वाली लिस्टें उन्हीं बच्चों की लगेंगी जिन्होंने सेल्फ़ पे अप्लाई किया हुआ था। जिन्होंने सेल्फ़ पे अप्लाई नहीं किया उनकी लिस्टों में नाम नहीं आएगा, और अब आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, वो भी 16 तारीख जैसे आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई किया था उसी तरह आप इस पर भी अप्लाई करते तो आपका नाम आता, अदरवाइज़ अब नहीं आएगा। जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वह है रमज़ान इस्माइल का। कहता है सर 77.4 मेरिट है, क्या ज़ूलॉजी या बॉटनी में एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा? तो आपका जो आंसर है ये आपका मेरिट कैलकुलेशन में है। तो मेरिट कैलकुलेशन जो है आपने आज की लिस्ट लगी हुई देख ली होगी, उसके बाद क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो एफएससी की बुनियाद पे हुआ था, इस बार मेरिट क्राइटेरिया टोटल चेंज आ रहे हैं। किसी का एडमिशन हो पा रहा है, कोई क्राइटेरिया में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। एडमिशन इस दफ़ा हाई जा रहा है सबका। और फिर अज़ीज़ माई वो कहती है मेरा डोमिसाइल अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, बट मेरे पास उसकी रसीद है। रसीद से काम आपका चल जाएगा, लेकिन आपसे वो एफिडेविट लिखवाएंगे कि जैसे ही आपका वो आएगा तो आप यहाँ पर इसकी कॉपी जमा करवाएंगे। रसीद से बहरहाल काम चल जाएगा फ़िलहाल। फिर जावेद यासिन कलियार कहता है माई अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट नो शोइंग ऑन BZU वेबसाइट व्हाट आई हैव टू डू। तो इसका जवाब मैं ऊपर दे चुका हूँ कि आप जो है उसकी एक जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी उसका वोचर जो है वो BZU अकाउंट्स ब्रांच में ले जाएँ, वहाँ चेक करवाएँ, वो आपका क्लियरेंस कर देंगे। उसके बाद अगली मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। और अगला क्वेश्चन है नईम नूर का। भाई मेरा 84% एग्रीगेट बना है, क्या DVA में एडमिशन हो जाएगा? तो DVA में एडमिशन जो लास्ट टाइम लिस्ट लगी है वो 91 पे रुका है, और आपका एडमिशन जो है वो इसके चांसेस जो है वो 90% है। इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा, मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग प्रोग्राम में तो लाजमी हो जाएगा। फिर सैफुल्ला है सर कौन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, आप उसमें उसको देख सकेंगे। अवैस अकरम पूछता है ब्रदर मेरा मेरिट जो है वो 79.7 है, क्या BSIT में एडमिशन हो जाएगा? आपके चांसेस हैं BSIT में एडमिशन के, क्योंकि BSIT में पहले सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम होता था और इवनिंग प्रोग्राम होता था, और इस बार इन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिए हैं। तो मतलब सीटें जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, मेरिट जो है वो थोड़ा नीचे आएगा, तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। मोहम्मद मुजम्मिल पूछता है सर मेरे 84% है, क्या फॉर्म डी में एडमिशन मेरिट पे हो जाएगा? तो आपके भी चांसेस हैं कि फॉर्म डी में आपका मेरिट पे एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन 50-50 है, क्योंकि इस बार मेरिट बहुत हाई चल रहा है, 91 पे रुकी है। लेकिन हाँ 70-30 हम कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा। जवाद शाह पूछता है कि थैंक यू सो मच सर, वेरी हेल्पफुल वीडियो। शमसाबाद थैंक यू ब्रदर। ऑल अबाउट क्रिकेट कहता है कि किस टाइम अपलोड होगी लिस्ट? वो तो कल का कमेंट है, शायद अब आपको मिल चुकी होगी। गेमिंग विद तबाश कहता है ब्रदर मेरा ID कार्ड नहीं है, ना है तो बे फॉर्म लेके जा सकते हैं। बिल्कुल आप बे फॉर्म लेके आ सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी से काम नहीं चलेगा। अवैस बट सर 50 से अबव मार्क्स वाले का एडमिशन हो जाएगा क्या? 50 से अबव मार्क्स वाले का एडमिशन जो है वो मुझे मैट्रिक के मार्क्स बताते तो मैं आपको हेल्प कर सकता था, लेकिन सिर्फ एंट्री टेस्ट के मार्क्स से काम नहीं चलेगा। इस्लामिक स्टडीज़ पूछता है कि जनरल का 50 से अबव, जिनका 50 से अबव मार्क्स हैं उनका क्या नेम लिस्ट में? वही बात आ गई कि आप मैट्रिक के नंबर बताते तो मेरिट कैलकुलेशन करके और जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई किया होता वो साथ मेंशन करते तो मैं आपको जवाब दे सकता था। इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। हेड मास्टर हाई कहता है कि अस्सलाम वालेकुम सर, DAE डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है BZU में, और मेरिट लिस्ट अलग होगी या सेम डेट को होगी? तो DAE जो डिप्लोमे वाले हैं उनको परसेंटेज के हिसाब से मेरिट कैलकुलेशन में हिस्सा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तो मैट्रिक की बुनियाद पर ही होगा, बाद में आपको DAE का डिप्लोमा जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। अदील तारिक है कहता है टेस्ट के मुताबिक मेरे 82 बनते हैं। नहीं, इसकी रीचेकिंग नहीं हो सकती, इसकी रीचेकिंग का कोई कानून नहीं है, आप इसको रीचेक नहीं करवा सकते, ना आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो मानो राइट्स कहते हैं एमफिल केमिस्ट्री मॉर्निंग प्रोग्राम है या इवनिंग, और वीक में कितने दिन क्लास होती है? ये इवनिंग प्रोग्राम है और वीक में जो है वो 4 डेज़ इसकी क्लास होती है। और बस क्लोज़ हो गए। शेर खान कहता है कि जिन स्टूडेंट्स का लोकल नंबर ना हो, ID कार्ड हो और वालिद साहब का लोकल हो, ये मुझे आपके क्वेश्चन की सही समझ नहीं आई। लोकल ना हो ID कार्ड हो और वालिद साहब का लोकल हो, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें या कमेंट से मजीद मुझे क्लियर समझाएंगे तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। अब्दुल रज़ाक कहता है पेमेंट कितनी होगी, कैसे करनी है? पेमेंट आप जैसे आपका मेरिट लिस्ट में एडमिशन में नाम आएगा, आप आके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद जो है
वेरीफाई करवाने के बाद वो आपको फ़ीस वाउचर देंगे डिपार्टमेंट वाले, वो आप बैंक में पे करके वापस जमा करवाएंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है किरत शाहिद, वो क्या कहते सर यूनी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, फॉर्म डी के लिए कैसी रहेगी ये यूनी एयर डिग्री की वैल्यू से। एयर डिग्री की वैल्यू जो है वो BZU की डिग्री से कम है, तो आप प्रेफर करें BZU की डिग्री को, और इसकी रैंकिंग भी उससे एयर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है, तो आप BZU की डिग्री को ही प्रेफर करें। साउथ पंजाब में फॉर्म डी की डिग्री जो है वो BZU इस्लामी यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद है शाहवेज़ पिटाफी, कहता है सर 43% मार्क्स हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा? आप BZU में अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है, आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। एजाज चाचर कहता है अगर फर्स्ट लिस्ट में नेम आया हमारा और किसी भी डिपार्टमेंट में, तो क्या दूसरे लिस्ट में हमें अपनी चॉइस वाले डिपार्टमेंट के लिए वेट करना? ये बात सारे गौर से सुन लें। आप अपनी लिस्ट चॉइस के मुताबिक जो है वो डिपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एक डिपार्टमेंट में एडमिशन कंफर्म हो चुका है और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो आप एडमिशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसकी फ़ीस 500 है बस। आप 500 रुपये पे करके अपना एडमिशन जो है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपने रिपीट कर दिया है। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। कहता है इन्फॉर्मेटिव ऑल वीडियोज़ था 73% मेरिट है BS इंग्लिश में, तो आपके चांसेस हैं BS इंग्लिश में होने के। साजिद गुरु पूछता है आर्मी रिज़र्व सीट के लिए कब मेरिट लिस्ट लगेगी? तो जितनी आर्मी रिज़र्व सीट का मैं बता दूं कि आर्मी रिज़र्व सीट की नॉमिनेशन आती है हेड क्वार्टर से, GHQ से, तो वो जैसे ही वहाँ से आएगी तो आपका मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन होगा आपकी जो नॉमिनेशंस के मुताबिक। फिर ज़री रहमान कहते हैं FSC के मार्क्स मैटर कर, बिल्कुल नहीं करते। FSC के मार्क्स इसमें मैटर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हसन कुरैशी कहता है सर इंटर टेस्ट में पास कितने नंबर वाला है? बता चुका हूँ 50% वाला पास है। अगले क्वेश्चन में कब अनाउंस होगा, ये मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई बच्चे। हमाद अली पूछता है कि और सर ये बताएं कि मैं MD कैट 28 से देना है, और अगर मेरा वहाँ मेरिट बन गया तो BZU वाले फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे? सारे गौर से सुन लें कि BZU वाले फ़ीस जो है वो रिफ़ंड तब तक करते हैं जब तक एडमिशन का अमल जो है वो प्रोसेस में चल रहा होता है। मतलब सीटें अभी रिमेनिंग रह रही होती हैं, तो मतलब तब तक आप फ़ीस को रिफ़ंड करवा सकते हैं। उसके बाद जब जैसे सीटें फिल हो जाएं, उसके बाद आप जो है वो रिफ़ंड फ़ीस नहीं करवा सकते हैं। हमाद अली पूछता है सर एडमिशन पोर्टल कहाँ से देखें? वो BZU की वेबसाइट ही है। हमाद अली दोबारा पूछता है जब मेरिट में नेम आएगा तो मैसेज आएगा? नहीं बच्चे, मैसेज नहीं आएगा, आपको खुद मेरिट लिस्ट जो है वो देखनी पड़ेगी, एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। हमाद अली कहता है सर इसका रिज़ल्ट कब डिस्प्ले होगा? BZU का दिया हुआ, ये तो आप डिस्प्ले भी हो चुका है, मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपके तमाम क्वेश्चन जितने भी हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद भी अगर कोई एम्बिग्यूटी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो इसी वीडियो में आप पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर जो है वो आपको फर्दर कर दूँगा। तो बिल्कुल ज़हनी तौर पे आप बेफ़िक्र रहें, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपका आंसर कर दूँगा। और अभी तक के मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।